नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिट्टन हेल्थ टिप्स में। भाई आज हम जिस पौधे की जानकारी देंगे वो है जल पीपली। ये देखो, ये जल पीपली है। नमी वाले स्थान पे ज़्यादा होती है, जैसे पर कहीं नमी वाला स्थान, जल के किनारे, नदी के नाले के, वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है, जहाँ पे नमी वाला स्थान हो। इस वनस्पति से फायदे: मूत्र, बुखार, काम उत्तेजक, वाजीकरण, कृमिनाशक, कीड़े हो जाते हैं पेट में उनको ख़त्म करता है। ये विषनाशक होता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। रक्त विकार, नेत्र रोग, सांस नली की सूजन, मूर्छित, नाक से खून आना। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे जल पीपली कहते हैं। ये ज़्यादातर जल में मिलेगी, पानी में मिलेगी भाई। ये ज़्यादातर ऊंची नहीं उठती, ज़मीन पे फैली रहती है, जैसे बेल फैलती है। ये देखो भाई, जैसे बेल फैलती है। इसके जो फल होते हैं वो गोल होते हैं। ये देखो, अभी ये छोटे हैं, बड़े होंगे तो ये सेम पीपली की तरह हो जाएंगे। ये देखो, इसके जो पत्ते होते हैं ये आमने सामने लगे होते हैं। ये देखो, आमने सामने, इधर उधर नहीं। इसमें गुण धर्म: ये पीपली कटु और स्वाद, शीत प्रकृति की होती है। ये कफ और पित्त का शमन करती है और वात को बढ़ाती है। ये जल पीपली हृदय को यानी कि दिल को मजबूत करती है। जिनको सर दर्द हो जाता है, आम बात है वह सर दर्द होना, तो इसके पत्तों का प्रयोग, आपको पत्ते तोड़ने हैं और सिल बट्टे पे चटनी बनानी है जिस पे नमक मिर्च ना हो, और चटनी बना के माथे पे बांधनी है, सर में बांध लेनी है। तो इससे सर को ठंडक मिलती है और सर दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर आपके नाक से खून बहता है, नक्सरी छूटती है, तो भाई इसका लेप करने से, सर पे लेप करने से माथे पे, तो नक्सरी छूटनी, खून आना बंद हो जाता है भाई। दांत दर्द भी भाई आम बात हो गई, तो आपको इसके पत्तों का मंजन बनाना है और उससे अपने दांतों को मंजन करें मलहम बना के, तो इससे दांत दर्द भी ख़त्म हो जाता है। सांस रोग, खांसी रोग, ऐसे रोग में जिसको भाई सांस रोग हो गया है, उसमें इसके ताज़े पत्तों को तोड़ के और इसका रस निकाल के और काली मिर्च, 4 काली मिर्च डाल के सुबह शाम पिलाने से जो सांस रोग, दमा रोग या खांसी है उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। ये पाइल्स में इसके ताज़े पत्ते तोड़िए और इसमें 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम काली मिर्च मिलाकर इसको कूटे अच्छी तरह और इसका कपड़े में को छान के अर्क निकाले पत्तों का, और जिसको पाइल्स है उसको दे दीजिए और ऊपर से 1 चम्मच घी पिला दीजिए। तो आपके जो पाइल्स है उसमें बहुत आराम करेगा ये। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, इसके पत्ते लेने हैं पीपली के, और इसे कूट के इसका रस निकाल के और इसमें घी मिला के, मस्से हो रहे हैं, जहाँ मस्से हो रहे हैं बवासीर के, वहाँ पे लगाने से 2-4 दिन लगाने से मस्से मुरझा जाएंगे। और लगातार आपने 1 महीना कर लिया तो मस्से सूख के झड़ के बाहर निकल जाएंगे और फिर पाइल्स भी नहीं होगी, आपको बवासीर नहीं होगी। पेशाब की जलन, पेशाब रुक रुक के आता है, परेशान है, तो भाई ऐसे में आपको इसके ताज़े पत्ते लेने हैं और ताज़े पत्ते लेके इनकी कूट कर रस निकाल के इसमें भुना हुआ जीरा मिलाकर अगर सुबह शाम दिया जाए तो आपके जो पेशाब करने की नली है वो खुल जाएगी और पेशाब खुल के आएगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको करना क्या है, इसके पत्तों का और डंठल का
शरबत बना के वो भी पी सकते हैं, तो उससे भी आपका पेशाब खुल के आएगा। जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिनको भाई जोड़ों का दर्द है वे इसके पत्ते पीस कर चटनी बनाकर लेप बनाए और जहाँ पे भी आपको जोड़ों का दर्द है वहाँ पे लगाइए, आपको जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपके हाथों पैरों में जलन है, हाथों पैरों में से आग सी निकलती है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसके पत्ते पीस कर और जहाँ पे जलन है हाथों पैरों में वहाँ पे मालिश करनी है। तो मालिश करते ही लगाते ही आपकी जलन गायब हो जाएगी और कुछ दिन लगा लोगे तो ख़त्म ही हो जाएगी। सूजन, अगर किसी को सूजन आ गई है, दर्द रहता है शरीर में, तो उसमें इसके पत्तों का शरबत बनाकर पीने से वो सूजन ठीक हो जाती है और दर्द ख़त्म हो जाता है। अगर महिलाओं के आम बात है झाइयाँ आनी, झुर्रियाँ पड़नी चेहरे पर, तो उनको ये जल पीपली के पत्ते पीस कर और चेहरे पर लगाने से 1 हफ्ता लगाने से झाइयाँ और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती है, पिंपल शिम्पल सब ख़त्म। बच्चों को भूख ना लगना, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनको इसका जल पीपली के पत्तों का शरबत बना के पिलाने से बच्चों को भूख लगने लग जाएगी, पनपने लग जाएगा वो। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है ये। जिस महिला को मासिक धर्म में रक्त पदर यानी कि रक्त ज़्यादा आता है, रक्त ज़्यादा बहता है, उनके लिए इसके पत्तों का शरबत अगर उसने 2 से 3 दिन दे दिया तो उसके कंट्रोल हो जाएगा, खून ज़्यादा नहीं आएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप इसके पत्तों का चूर्ण सुखा के पत्तों का चूर्ण बना के देने से तो भी रक्त पदर का भाव कम हो जाएगा। जिनको वात की दिक्कत है, वह वात बढ़ा हुआ है, वो इस पीपली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये वात बढ़ाती है, इससे परेशानी हो सकती है आपको। भाई हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी है तो वह लाइक कीजिए और उन लोगों तक भी पहुंचाए बस जिनको एक परेशानी है, उनको भी फ़ायदा हो। और भाई ये देख लीजिए, ये हमारे यहाँ बहुत है, देख लीजिए बहुत हमारे यहाँ, क्योंकि जमुना का धोरा है हमारा, जमुना जी पास में है, तो इस वजह से यहाँ पैरे पैरे पे मिल जाएगी ये देख लीजिए जल पीपली। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।